अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये रिकैप का सेशन है। हम प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग को पढ़ रहे थे और प्रोक्योरमेंट सोर्सिंग के बारे में सिर्फ इतना बताता चलूँ, ये हमारा तीसरा सप्लाई चेन का ड्राइवर था आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड फैसिलिटीज़। तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल सोर्सिंग डिसीजंस के बारे में पढ़ा था, जिनमें से सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, मेक वर्सेस बाय, सिंगल सप्लायर वर्सेस मल्टीपल सप्लायर, लोकल सप्लायर वर्सेस ग्लोबल सप्लायर, इनके फायदे समझने की कोशिश की थी कि कब कौन से फैसले किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज को इस वीडियो के अंदर डील करते हैं कि क्या है, उसका रिकैप जल्दी से करते हैं। अच्छा, साइड पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, उस डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं, इस डायग्राम के थ्रू। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, कुछ कंपनीज जो हैं वो सेंटर से ऑपरेट हो रही होती हैं और सेंटर का मतलब ये है कि इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, जो हेड ऑफिस होता है, वो कहीं ना कहीं वाक़ होता है। लेट्स सपोज अगर कोई ग्लोबल कंपनी है और दुबई में उसका हेड ऑफिस है और उसका कतर में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, इनके मुख्तलिफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिसेज होते हैं जो उन इलाकों में, उन रीजन्स में सर्व कर रहे होते हैं। मगर सेंट्रली उनके जो हेड ऑफिसेज होते हैं या हेड ऑफिस जो होता है वो दुबई में या किसी ऐसी जगह पे होता है जहाँ से वो ऑपरेट हो रहा होता है, जहाँ की वो कंपनी होती है बेसिकली। ठीक है, तो मैं सेंटर कह रहा हूँ, लेट्स से दुबई, यानी दुबई पे हेड ऑफिस है किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, जबकि पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर कंपनीज ये कहती हैं, ये कंपनी जो एक कंपनी है, ये कहती है कि हर हाल में जब भी प्रोक्योरमेंट होगी वो सेंटर की इजाजत से होगी, सेंटर की परमिशन से होगी या सेंटर की तरफ से होगी, सेंटर ही प्रोक्योरमेंट कर सकता है, बाकी किसी को इजाजत नहीं है कोई खरीदारी की। तो इस तरह की प्रोक्योरमेंट को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, या इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो सब यूनिट्स हैं इनको इजाजत नहीं है खरीदारी की, सिर्फ और सिर्फ सेंटर को इजाजत है खरीदारी की। अच्छा, और उसका उलट क्या होगा, सेंटर कहे कि नहीं भाई, मुझे जरूरी नहीं कि आप हमसे रब्ता करें, आपको खुद कोई जरूरत हो तो आप खुद खरीदारी करें, आपको जो जरूरत हो आप खुद खरीदारी करें, आपको जो जरूरत हो वो आप खुद खरीदारी करें, आपको आपको जो जरूरत हो आप खुद खरीदें। तो इस तरह की प्रोक्योरमेंट को कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के अपने फायदे नुकसान आते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के अपने फायदे नुकसान आते हैं। तो जल्दी से जरा हम फायदे देख लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के फायदे क्या हैं। सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या, क्योंकि सेंटर सबके बिहाफ पे खरीद रहा होता है, इन सब के बिहाफ पे खरीद रहा होता है, सेंटर में ही प्रोक्योरमेंट होती है, तो बड़ी क्वांटिटी में प्रोक्योरमेंट होती है, बल्क प्रोक्योरमेंट होती है। और जब भी आप बड़ी तादाद में कुछ चीज खरीदते हैं तो डिस्काउंट भी मिलता है आपको, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगता है कि जब आप सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं। साथ साथ चूंकि एक ही जगह से प्रोक्योरमेंट हो रही है तो डुप्लीकेशन या रिपीटिशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा होता, वरना क्या होता है, ये अलग प्रोक्योरमेंट करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो रहा होता है और साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन भी मीट नहीं हो रही होती। यानी ये मुख्तलिफ चीज खरीद सकता है, ये क्वालिटी में डिफरेंट हो सकता है, इसकी क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चूंकि जब सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के फायदे की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कंसिस्टेंसी भी होगी और डुप्लीकेशन भी, यानी कि रिपीटेशन या जाया होना जिसे कहते हैं वो भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सेंटर से प्रोक्योरमेंट हो रही होती है तो यहाँ पे जो टीम बिठाई जाती है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती है, क्योंकि ये सब के लिए खरीदारी कर रही होती है ना, तो यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं कि एक अच्छी सी टीम प्रोक्योरमेंट की डेवलप कर दी जाए। तो यहाँ पे जो स्टाफ होता है नॉर्मली स्पेशलाइज्ड होता है, किस केस के अंदर, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के अंदर। सिमिलरली सेंटर जब प्रोक्योर कर रहा होता है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के अंदर, तो हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी लोअर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे बल्क क्वांटिटी आ रही होती है तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, मगर ये जब मुख्तलिफ सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा वो माल, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही होगी। ये खरीदारी के लिए सप्लायर पूरा ट्रक कहाँ भेज रहा होगा, यहाँ भेज रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली होता ये है कि जब मुख्तलिफ जो सब यूनिट्स हैं अपनी खरीदारी खुद कर रहे होते हैं ना, तो आपस में इनकी कंपटीशन भी बढ़ जाता है कि हम तो इतना सस्ता खरीद रहे हैं, आप इतना महंगा खरीद रहे हो, हम तो इतना सस्ता खरीद रहे हैं, आप इतना महंगा खरीद रहे हो। तो इनके आपस में एक बड़ी जेलसी और इस तरह की मामला आना शुरू हो जाते हैं। सेंटर जब प्रोक्योर कर रहा होता है तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। अच्छा, कभी कभी एक सप्लायर इसको बेच रहा होगा, इसको नहीं बेच रहा होगा क्योंकि ये इसको ज्यादा पैसे दे रहा है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मसला होता है। सेंटर के अंदर जो है
इस तरह की कोई कंपटीशन नहीं होता आपस का विद इन द कंपनी। अच्छा, सप्लाई बेस का मतलब होता है सप्लायर, कितने सारे सप्लायर हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स। तो सेंटर के पास जब प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट जब हो रही होती है, तो इनका सप्लाई बेस भी बहुत ही कॉमन होता है और ज्यादा लोग यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि आप डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज के अंदर इन सबको अपनी चीजों की नॉलेज ज्यादा होती है। जब अपनी चीजों की नॉलेज ज्यादा होती है तो इनको अपनी मर्जी की चीज खरीदने में आसानी होती है। वरना क्या होगा, ये इसको कहेगा भाई मुझे ये चीज चाहिए, ये कहेगा भाई कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो इनकी जो बातों में जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, लाइकवाइज लेसर ब्यूरोक्रेसी होती है जब आप डिसेंट्रलाइज के अंदर कर रहे होते हैं, ये अपनी मर्जी से खरीद रहे होगे चीजें, यानी टू एंड फ्रो जो बातें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये लोकल सोर्सिंग को प्रमोट कर सकते हैं, हर बंदा अपने इलाके से कुछ चीजें खरीदेगा तो लोकल सोर्सिंग से फायदा होगा। पाकिस्तान से कपड़े खरीद रहा हो, पाकिस्तान से ही चीजें खरीद रहा हो तो ज्यादा फायदा है। सेंटर से चीजें जब प्रोक्योर हो रही होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको लोकल सोर्सिंग नहीं ग्लोबल सोर्सिंग पे जाना पड़ता है। और ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज के अंदर रिस्पांस टाइम बहुत करीब होता है, क्योंकि अपनी लोकल जगहों से चीजें खरीद रहे होते हैं तो जल्दी से जल्दी चीजें आ जाती हैं। सेंटर के अंदर नुकसान ये है कि इनको ऑर्डर करो और फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ट्रेवल करके पाकिस्तान भेजेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ जाएगा इस केस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अच्छा, अब आखिर में बात को कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाइब्रिड परचेजिंग यानी कि क्या होती है, जिसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मिक्सचर यूज हो रहा होता है, और ज्यादातर कंपनीज के अंदर हाइब्रिड परचेजिंग ही यूज हो रही होती है। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। ज्यादातर क्लास के अंदर, ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हाइब्रिड परचेजिंग यूज हो रही होती है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए ये डिसेंट्रलाइज की इजाजत दे देते हैं और कुछ चीजों के लिए सेंट्रलाइज को मैंडेटरी करार देते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने आपको मिसाल दी थी कि कुछ कंपनीज के अंदर पैसों के लिहाज से कि अगर आप 2 लाख से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट करेंगे तो हर हाल में सेंटर से रब्ता करेंगे, और अगर 2 लाख से कम की है तो आप खुद फैसले कर सकते हैं। या फिर कुछ मटेरियल बड़े खास होते हैं, जैसे अगर आप पैकेजिंग मटेरियल खरीदेंगे तो हर हाल में सेंटर से खरीदेंगे, बाकी आप छोटी मोटी चीजें खुद खरीद सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कोरियर की यूनिफॉर्म्स या कुछ स्टाफ के यूनिफॉर्म आप खुद खरीद सकते हैं अपने अपने, मगर जब पैकेजिंग मटेरियल की बात होगी तो वो आप हमसे ही मंगवाएंगे हर हाल में। तो इस तरह की कुछ लॉज बन सकते हैं, हर कंपनी के अपने अपने गवर्निंग लॉज होते हैं, और पैसों के लिहाज से अलग, मटेरियल के लिहाज से अलग। तो इस तरीके से हाइब्रिड इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन अपना रही होती है। तो ये है अभी सोर्सिंग डिसीजन के अंदर सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज की बात।